सुप्रभात। मैं संजय गहतोड़ी पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमत्ता के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में हम पाठ 3 का अध्ययन कर रहे थे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। उसमें अगला आज प्रकरण है रिंडरपेस्ट, या इसको हम मवेशी प्लेग भी कहते हैं। तो रिंडरपेस्ट क्या था या मवेशी प्लेग से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, मवेशी कहते हैं जानवरों को। तो जानवरों, ऐसी बीमारी जो जानवरों पर फैली और जिसके कारण बहुत अधिक संख्या में जानवरों की मौत हो गई। तो यह बीमारी जो फैली 1890 के दशक में अफ्रीका महाद्वीप में, 1890 के दशक में है अफ्रीका महाद्वीप में फैली, जिसने लगभग पूरे अफ्रीका महाद्वीप को अपनी चपेट में लिया और इसमें असंख्य जानवरों की मृत्यु। हम अफ्रीका की बात जब करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में भूभाग की कोई कमी नहीं है। प्राचीन काल से ही वह भूभाग की दृष्टि से एक बड़ा देश रहा है, उसमें विस्तृत भूभाग देखने को मिलता है। अफ्रीका देश में, अब संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप में एक विस्तृत भूभाग है और जहाँ पर विस्तृत भूभाग होगा तो वहाँ पर पशुपालन भी बहुतायत किया जाता है, क्योंकि अफ्रीका के पास ज़मीन बहुत थी तो वह जानवरों को वहाँ पर पालते थे। तो पशुपालन वहाँ की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्रोत थे, केंद्र थे। पशुपालन पर वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक निर्भर करती थी। तो सभी अफ्रीकियों के पास भूमि भी अच्छी खासी थी, खूब सारी ज़मीन थी, उसमें फसलों का भी उत्पादन करते थे और उसके साथ साथ उनके पास जानवरों की भी कोई कमी नहीं थी। अब चूँकि कृषि और पशुपालन एक दूसरे पर निर्भर है, कृषि के साथ पशुपालन होना स्वाभाविक सी बात है। तो अफ्रीका के जो लोग थे उनके पास रोजगार की कमी नहीं थी, क्योंकि वो अपना पशुपालन करते थे और कृषि करते थे। अब जिसके पास अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रिसोर्सेज हैं तो वह फिर नौकरी करना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसा ही अफ्रीकियों के भी साथ था, उनके पास बहुत अधिक मात्रा में पशु थे तो वह पशुपालन पर ही निर्भर थे, कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे और उन्होंने मजदूरी इत्यादि करना या वेतनभोगी पदों पर कार्य करना मना कर दिया था, कार्य करने को मना कर दिया। अब चूंकि हम वहीं फिर 1890 के दशक की बात कर रहे हैं, अर्थात 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो इस दौरान जो यूरोपीय देश थे वह अन्य देशों को अपना उपनिवेश बना रहे थे, गुलाम बना रहे थे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि अमेरिका को यूरोपीय देशों ने अपना गुलाम बनाया। अब अमेरिका, जिस प्रकार अमेरिका में भूभाग की कमी नहीं है, उसी तरह अफ्रीका भी भूभाग की दृष्टि से समृद्ध था और खनिजों की दृष्टि से समृद्ध था। खनिज पर्याप्त मात्रा में है वहाँ पर और एक विस्तृत भूभाग है। तो जो ये ब्रिटिशर्स थे या अन्य यूरोपीय देशों की हम बात करें, ये क्या करते थे, ये अपना उपनिवेश बना लेते थे इन देशों को। अब उस समय चूँकि औद्योगिकरण का युग चल रहा था, औद्योगिकरण का प्रारंभ पहले से हो चुका था, उद्योग धंधे विकसित अवस्था में थे, तो अंग्रेज क्या करते थे या अन्य यूरोपीय देश क्या करते थे, जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाते थे वहाँ पर वह बागान लगा देते थे। चाय के बागान हो गए, रबड़ के बागान हो गए, कॉफ़ी के बागान हो गए, और उन बागों में काम करने के लिए उनको मजदूर चाहिए होते थे जो उन्हें स्थानीय आधार पर मिल जाते थे। स्थानीय क्षेत्र के लोगों को वह मजदूरी के कार्य में लेते थे। तो ऐसे ही ये यूरोपीय देशों ने अपनी फर्म वहाँ लगानी शुरू की अफ्रीका में। अब जब उद्योग स्थापित करें तो उद्योगों में काम करने के लिए श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही ये यूरोपीय देश जब अफ्रीका में इन्होंने अपने उद्योग धंधे स्थापित किए या इन्होंने वहाँ पर बागान लगाए वहाँ पर, या वहाँ पर इन्होंने खनन का कार्य किया, तो इन सब कार्यों को करने के लिए इनको बहुत अधिक मात्रा में श्रम की आवश्यकता थी, श्रमिकों की आवश्यकता थी। तो अब ये क्या करते थे, जैसे इन्होंने अफ्रीका में उद्योग स्थापित किया है, अफ्रीका में एक खनन का काम कर रहे हैं, तो इनको वहीं के स्थानीय लोगों की आवश्यकता रहती थी जो इनके कार्य को, इनके उत्पादन को बढ़ा सके। अब इन्होंने अफ्रीकियों को तरह तरह के प्रलोभन दिए, वेतन भोगी पद देने की बात कही, तो लेकिन अफ्रीकियों ने अंग्रेजों की
फर्मों में या अन्य यूरोपीय देशों की जो फर्में थी इनमें काम करना बंद कर दिया। अब करते भी क्यों, उन्हें आवश्यकता ही नहीं थी करने की। जब सब कुछ है उनके पास, खाने पहनने के लिए सब कुछ है, तो फिर वो क्यों मजदूरी करें, क्यों वह नौकरी करें। तो उन सब ने मना कर दिया। हालांकि बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए यूरोपीय देशों के द्वारा, यूरोपियों के द्वारा बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए। उनको मजबूर किया गया कि वह उनके खदानों में काम करें, उनके बागानों में काम करें, उनके उद्योगों में काम करें। इसके लिए अफ्रीकियों को बहुत ज़्यादा इन्होंने दबाव में लिया। कई इस तरह के ऐसे कानून बनाए जिससे कि अफ्रीकियों को मजबूर होकर के उनके खदानों में बागानों में काम करना पड़े। लेकिन अफ्रीकी उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे थे। उनके पास अपना स्वयं का रोजगार था, तो दूसरे की नौकरी नहीं करना चाहते थे। इन्होंने यूरोपीय देशों ने वहाँ पर ऐसे भी नियम बनाए कि जैसे पैतृक संपत्ति पर परिवार के किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार रहेगा। जो पैतृक संपत्ति मिलेगी वह किसी एक व्यक्ति के नाम ही हो सकेगी। अब अन्य लोगों को पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी। पैतृक संपत्ति का मतलब पशु नहीं मिलेंगे, भूमि नहीं मिलेगी, तो उसको मजबूरी में उद्योगों में, खदानों में, बागानों में काम करना पड़ेगा। ऐसा यूरोपीय देशों की योजना थी। तो लेकिन बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर, या हम कहें कि बहुत ज़्यादा मजबूर करके, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके अफ्रीकियों को इन्होंने अपने उद्योगों में, खदानों में लगाया। सारे अफ्रीकी फिर भी नहीं लगे उसमें। लेकिन इत्तेफाक से हुआ क्या कि एक बीमारी फैल गई, रिंडरपेस्ट नाम की। अब ये बीमारी पशुओं में फैली थी और पशुओं के माध्यम से ही फैली थी। तो पूर्वी अफ्रीका में ही ये इतालवी सैनिक युद्ध कर रहे थे, तो वहाँ उनके भोजन के लिए मांस पहुँचाया जा रहा था। क्योंकि आप देखेंगे यूरोपीय देशों के भोजन में एक तत्व ये मांस मुख्य रूप से शामिल होता है। तो एशियाई देशों से वहाँ जानवरों का मांस भेजा जा रहा था इतालवी सैनिकों के लिए। तो उसी मांस के साथ साथ वहाँ पर बीमारी भी फैल गई जिसको रिंडरपेस्ट कहते हैं। 1890 के दशक में यह फैली और लगभग 5 साल में पूरे अफ्रीका को इसने अपनी चपेट में ले लिया और 90% जो जानवर थे वह इस प्लेग की चपेट में आकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब वहाँ पर अफ्रीका, जहाँ के लोगों के लिए अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत जो था पशुपालन था, और उन पशुओं में से 90% पशुओं का मर जाना एक तरह से अफ्रीकियों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ। लेकिन दूसरी ओर यूरोपीय देशों के लिए रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैलना किसी वरदान से कम नहीं। अब कैसे यूरोपीय देशों के लिए वरदान हुई और अफ्रीकियों के लिए वो अभिशाप हुई। अफ्रीकी के लिए इसलिए अभिशाप हुई क्योंकि उनके जो जानवर थे जिन पर वह निर्भर थे, आर्थिक रूप से जिन जानवरों पर निर्भर थे, उन जानवरों की मृत्यु हो गई थी इस प्लेग की चपेट में आने पर। जब जानवर मर गए तो जानवरों पर आश्रित जो उनकी आजीविका थी वो स्रोत भी नष्ट हो गए। तो ये अफ्रीकियों का दुर्भाग्य रहा कि इस बीमारी के फैलने से बहुतायत मात्रा में उनके जानवर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन ब्रिटिशर्स को या अन्य जो यूरोपीय देश थे जिन्होंने अपनी सेना वहाँ भेजी थी या जो वहाँ पर अपना बागान, उद्योग आदि स्थापित किए हुए थे, उनके लिए वरदान कैसे साबित हुई। रिंडरपेस्ट की बीमारी फैलने से जब पशुओं की मृत्यु हो गई तो अफ्रीकी बेरोजगार हो गए। अब जो बचे कुचे 10% जानवर थे उनको भी इन यूरोपीय देशों ने हथिया लिया, उन पर भी अपना नियंत्रण रख लिया। तो मजबूरन फिर अफ्रीकियों को इन यूरोपीय देशों द्वारा स्थापित, यूरोपियों के द्वारा स्थापित खदानों में काम करना पड़ा, उद्योगों में काम करना पड़ा, उनके बागानों में काम करने के लिए वह बाध्य हो गए क्योंकि उनकी आजीविका के स्रोत नष्ट हो गए थे। जो कुछ बचे थे वह सरकार ने अर्थात यूरोपियों ने अपने अधीन में रख लिया था। तो मजबूर होकर के इन अफ्रीकियों को फिर उन खदानों में काम करना पड़ा और भरपूर इनका शोषण किया गया। यूरोपियों के द्वारा इनका भरपूर शोषण किया गया, इनसे बहुत अधिक मात्रा में काम लिया जाता था, वेतन मामूली सा दिया जाता था, इनके किसी प्रकार के कोई अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। तो इस तरह से यह जो भयावह बीमारी फैली अफ्रीका में, इसने अफ्रीकी लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा की, उनके लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया और उनको अपनी पशुपालन, अपना कृषि आदि छोड़ करके मजबूरी में यूरोपीय देशों की खदानों में काम करना पड़ा।